ऑक्सी बताए थे, ईंधन क्या बताए थे, ईंधन बताए थे ना, तो बताए थे ईंधन स्वच्छ ईंधन, अच्छा ईंधन के लिए क्या गुण है, अच्छा ईंधन, अच्छा, ये हम बहुत बार बोले थे, अच्छा ईंधन, अच्छा बताए थे, अच्छा ईंधन वह है, अच्छा ईंधन वह है जो सस्ता हो, क्या हो, जो सस्ता हो, क्या हो, अच्छा ईंधन कौन है जो सस्ता हो, नवीकरणीय, क्यों नवीकरणीय, नवीकरणीय, नवीकरणीय हो, नवीकरणीय हो, नवीकरणीय हो, कम प्रदूषण ज्यादा प्रदूषण, कम प्रदूषण, कम प्रदूषण, कम धुआं की ज्यादा धुआं, कम धुआं, कम धुआं, कम धुआं, आसानी से उपलब्ध की जटिल में, आसानी से उपलब्ध की जटिल, आसानी से उपलब्ध, आसानी से उपलब्ध, आसानी से, भंडारण में सुविधा की असुविधा, भंडारण में सुविधा की असुविधा, भंडारण में सुविधा, भंडारण में सुविधा, एक स्थान से दूसरा स्थान, एक स्थान से, यानी परिवहन में सुविधा की असुविधा, परिवहन में सुविधा की असुविधा, परिवहन में सुविधा, परिवहन में सुविधा, परिवहन में सुविधा, परिवहन में, ज्वलन ताप उच्च की निम्न, उच्च बैला जलते जलते सब बर्बाद कर दे, बैल कहीं का, ज्वलन ताप उच्च की निम्न, ज्वलन ताप उच्च की निम्न, ज्वलन ताप क्या होना चाहिए, निम्न, क्या होना चाहिए, निम्न, उष्मीय मान उच्च की निम्न, उष्मीय मान, उष्मीय मान उच्च की निम्न, उच्च होना चाहिए, नहीं कम में ज्यादा, कम में ज्यादा उष्मादे, ज्यादा उष्मादे, उसे क्या बोलते हैं, अच्छा ईंधन, क्या बोलते हैं, अच्छा ईंधन, ये सब याद करने की चीज है, ये तो पहला इतना नहीं आता है, खाली खाना बनाता है, चलो याद ध्यान दो, ये सभी ईंधन पढ़ा रहे थे, ईंधन जब पढ़ा रहे थे तो ये सारा चीज बता रहे थे, और फिर बताए थे आप लोगों को आग बताए थे, आग बुझाने वाला ऑक्सीजन क्या बताए थे, सॉरी आग जलाने वाला, आग जलाने वाला, आग जलाने वाला गैस ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन, और आग बुझाने वाली, आग बुझाने वाली CO2, आग बुझाने वाली CO2, CO, आग बुझाने वाली गैस बताए थे, CO2, CO2, CO, अब बिजली की आग, बिजली की आग, बिजली के आग, बिजली के, बिजली के आग, बिजली के आग बुझाने वाली, आग बुझाने वाली, पायरिन क्या बताए थे, पायरिन यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बताए थे, फिर पढ़ाए थे ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ, अज्वलनशील, 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 अज्वलन, ज्वलनशील और अज्वलनशील, अज्वलन, ज्वलनशील यानी जो जले, क्या हो, जो जल जाए, क्या हो, जो क्या हो, जो जल सकता हो, जल सकता, उसे क्या बोलेंगे, ज्वलनशील, क्या बोलेंगे, और जो नहीं जल सकता है, जो नहीं जल सकता है उसे क्या बोलेंगे, अज्वलनशील, अज्वलनशील, अज्वलन, लकड़ी क्या है, ज्वलनशील, लकड़ी क्या है, ज्वलनशील, कागज क्या है, ज्वलनशील, कपड़ा क्या है, ज्वलनशील, पेट्रोलियम क्या है, ज्वलनशील अर्थात पेट्रोल क्या है, ज्वलनशील डीजल क्या है, ज्वलनशील केरोसिन क्या है, ज्वलनशील LPG क्या है, ज्वलनशील गोबर गैस क्या है, ज्वलनशील बायोगैस क्या है, ज्वलनशील कोल गैस क्या है, ज्वलनशील तुम लोग क्या है, ज्वलनशील पत्थर क्या है, और ज्वलनशील बालू क्या है, और ज्वलनशील चट्टान क्या है, और ज्वलनशील पतांड, तो ये सब बताए थे, फिर पढ़ाए थे पढ़ाए थे क्या पोषक तत्व, क्या पढ़ाए थे, है ना, दहन का पोषक, दहन को मतलब दहन होने के लिए क्या क्या चाहिए, दहन का पोषक तत्व, पोषक तत्व, पोषक, तो बताए थे दहन के पोषक तत्व में 3, कितना बताए थे, 3, पहला ऑक्सीजन, क्या बताए थे, ऑक्सीजन, दूसरा ज्वलनशील
पदार्थ ज्वलनशील, पदार्थ ज्वलनशील, पदार्थ, और तीसरा ज्वलन ताप, ज्वलन ताप। ये तीनों में से अगर एक भी अब्सेंट है दहन नहीं होगा, दहन नहीं होगा, दहन नहीं होगा। पढ़ाए थे ज्वलन ताप, बताए थे वह न्यूनतम ताप, बताए थे ज्वलन ताप, बताए थे वह न्यूनतम ताप जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहा जाता है। तो वह न्यूनतम ताप जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहा जाता है। बकरी तुम्हें को अभी ज्वलन ताप दिखा दे, ये देखें कितना पर तुम जलना प्रारंभ करती है। पढ़ा रहे हैं तो बकरी दोनों अपने में बिजी है, घर में तो दोनों रहबे करते, दिन भर बिजी रहो घर में, यूँ बिजी रहेगी। चलो यहाँ ध्यान दो। तो ज्वलन ताप क्या बताए थे? ज्वलन ताप, ज्वलन ताप, ज्वलन ताप बता दिए थे। तो सब पदार्थ का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। एलपीजी के लिए ज्वलन ताप चिंगारी ही काफी है ना रे, एलपीजी के लिए ज्वलन ताप चिंगारी ही काफी है, ठीक है। कागज के लिए उससे थोड़ा ज्यादा, लकड़ी के लिए उससे भी थोड़ा ज्यादा, कोयला के लिए बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो और हम जानते हैं तो ये सारा देख लिए ज्वलन ताप वगैरह देख लिया। और सबसे ज्यादा उष्मीयमान ईंधन किसका होता है? सबसे ज्यादा उष्मीय ईंधन होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? सर्वाधिक, क्या बताए थे? सर्वाधिक उष्मीयमान, उष्मीयमान, उष्मीयमान किसका होता है? हाइड्रोजन। किसका होता है? हाइड्रोजन को बोलते हैं भविष्य का ईंधन। क्या बोलते हैं? भविष्य का ईंधन, भविष्य का ईंधन, भविष्य का ईंधन, भविष्य का ईंधन पढ़ाए थे रे। फिर पढ़ाए थे बहुत सारा ईंधन, बहुत सारा, जिसमें पहला था मीथेन। क्या था? मीथेन। क्या था? मीथेन यानी CH फॉर CH। और मीथेन के बारे में बताए थे यह सबसे सरल, सबसे सरल, सबसे सरल कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक बताए थे। अकाली बताए थे मीथेन के बारे में कि मीथेन में सिग्मा 4 बाय 0 प्रसंकरण sp3 बताए थे। मीथेन को ही क्या बोलते हैं? मार्स गैस। क्या बोलते हैं? कीचड़ गैस। क्या बोलते हैं? कीचड़ गैस। क्या बोलते हैं? दलदली 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 गैस। गोबर गैस। क्या बोलते हैं? गोबर गैस। क्या बोलते हैं? गोबर गैस। बायोगैस। क्या बोलते हैं? गोबर गैस को ही क्या बोलते हैं? बायोगैस। गोबर गैस को क्या बोलते हैं? बायोगैस। और प्राकृतिक गैस प्रमुख घटक मीथेन, प्राकृतिक गैस प्रमुख घटक मीथेन, प्राकृतिक गैस प्रमुख घटक मीथेन गाय के ज्वारी से निकलता है। मीथेन गाय के ज्वारी से, मीथेन गाय के ज्वारी से, मीथेन कोयला खदान से, मीथेन कोयला के खदान से, कोयला के खदान से क्या निकलता है? मीथेन। क्या निकलता है यार? नाली नाला से क्या निकलता है? नाली नाला वो भी तो दलदले है, मतलब कीचड़े है ना रे, कीचड़े हैं रे। तो मीथेन क्या निकलता है? मीथेन क्या निकलता है? और हम जानते हैं गोबर से खोज किया, गोबर गैस का खोज किया, गोबर गैस का खोज किया सीबी देसाई, सीबी देसाई, सीबी देसाई, सीबी देसाई। तो मार्स गैस के प्रमुख घटक मीथेन, कीचड़ गैस प्रमुख घटक मीथेन, दलदली गैस प्रमुख घटक मीथेन, गोबर गैस प्रमुख घटक मीथेन, बायोगैस प्रमुख घटक मीथेन, प्राकृतिक गैस प्रमुख घटक मीथेन गाय के ज्वारी से निकलती है, मीथेन कोयला के खदान से, मीथेन नली नाला से, मीथेन गोबर गैस से खोज किया सीबी देसाई, सीबी देसाई, सीबी देसाई। फिर पढ़ाए थे आप लोग को और बताए थे आप लोगों को, बताए थे क्या ना, गोबर गैस, गोबर गोबर गैस, गोबर गैस को ही बोलते हैं बायोगैस। क्या बोलते हैं? बायोगैस, बायोगैस। इसमें होता है प्रमुख घटक मीथेन। क्या होता है?
मीथेन क्या होता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड लेके बताए थे बायोगैस। क्या बताए थे? बायोगैस नहीं, कोल गैस, कोल याद कर लेना, कोल गैस, कोल। तो कोल गैस का प्रमुख घटक हाइड्रोजन, कोल गैस का प्रमुख घटक हाइड्रोजन। बोले प्राकृतिक गैस का मीथेन, गोबर गैस का मीथेन, बायोगैस का मीथेन, मार्स गैस का मीथेन। परंतु कोल गैस का प्रमुख घटक हाइड्रोजन, क्या, और साथ में मीथेन, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड बताया था ना। तो कोल गैस प्रमुख घटक हाइड्रोजन, क्या, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। द्रव्यन ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन प्रमुख कौन है? प्रमुख घटक कौन है? ब्यूटेन प्रमुख घटक कौन है? ब्यूटेन में भी ब्यूटेन दुगो होता है। पढ़ाए थे ब्यूटेन के दो समाव्यवता, नॉर्मल और आइसो। तो मेन कौन है? आइसो ब्यूटेन फॉर्मूला C4H10, एलपीजी गंधहीन क्या होता है? रंगहीन क्या होता है? स्वादहीन क्या होता है? स्वादहीन, लेकिन ये गंध देता है। गंध के लिए इसमें अलग से पदार्थ मिलाते हैं, गंधयुक्त पदार्थ क्या मिलाते हैं? एथाइल मरकैप्टन यानी C2H5 सल्फर हाइड्रोजन SHS यानी एथाइल मरकैप्टन किसका यौगिक है? सल्फर का। किसका यौगिक है? सल्फर का यौगिक, सल्फर का यौगिक पढ़ाए थे। फिर पढ़ाए थे कि अथी बताए थे आप लोग को लाइटर। क्या बताए थे? लाइटर प्रमुख घटक क्या है? लाइटर में क्या होता है? लाइटर में भी क्या होता है? ब्यूटेन क्या होता है? ब्यूटेन C4H10 फिर बताए थे भोपाल गैस, त्रासदी भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ? 3 दिसंबर 1984। कौन गैस निकला? MIC मिथाइल आइसो साइनेट। कौन कंपनी था? यूनियन कार्बाइड कौन देश की कंपनी था? कौन देश का था? USA। फिर पढ़ाए था आप लोग को प्रोड्यूसर गैस। क्या पढ़ाए थे? प्रोड्यूसर कौन गैस? प्रोड्यूसर को ही बोलते हैं वायु अंगार गैस। और दूसरा बताए थे जल गैस। क्या बताए थे? जल को ही बोले थे भाप अंगार गैस। प्रोड्यूसर गैस जो है ये किससे मिलकर बनता है? दोनों में कार्बन मोनोक्साइड, लेकिन यहाँ वायु। ये क्या है? यह वायु। तो वायु में सर्वाधिक क्या है?
नाइट्रोजन क्या है? यहाँ नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन। और जल में सवारी क्या है? जल में और हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, सर्वाधिक है जल क्या है? हाइड्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन दो क्या दो? यानी प्रोड्यूसर गैस यानी वायु अंगार गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, और जल गैस यानी भाप अंगार गैस CO प्लस H2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। पढ़िए ने लाया है, बक रहा है लगातार, पढ़िए कहाँ है? चलो यहाँ ध्यान दो। अब जो है ये प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस के बारे में बताए थे कि लाल तप्त कोक पर, लाल तप्त कोक पर, लाल तप्त कोक पर, लाल तप्त कोक पर वायु है ना, वायु प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है? प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस, वायु अंगार गैस। ये सब लल्हा का को कर्म के सब है। कहाँ रे अजनाब? और नया है रे लल्हा दांत का नया है पुराना है? नया है। कौन अंग से नया दिख रहा है? दांत निकाल दिया है। न पढ़ना तो मत पढ़ो। ये कितना चीज घी दिए हैं, ये सब तुम कर लेगा घर में, इतना कम टाइम में करके दिखा दो, जिंदगी बीत जाएगा। बोल कही का लाल तप्त कोक, लाल तप्त यहाँ बताए थे लाल तप्त कोक पर, लाल तप्त कोक पर, लाल तप्त कोक पर क्या प्रवाहित? भाप प्रवाहित, भाप प्रवाहित, भाप प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है? बनता आपका जल गैस या भाप अंगार गैस, भाप। फिर बताए थे आप लोगों को कि इसमें जो परसेंट कितना होता है? 30 और 70, 30 और 70, 30 और 70, 30 और 70, ऐसे में 50 50 50 50 पढ़ाए थे। ये सारा चीज पढ़ाए थे। फिर नवीकरणीय और नवीकरणीय आदमी करता है, जानता है? नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, जानता है ना? नवीकरणीय मतलब गैर परंपरागत, गैर नाम याद रखना, यहाँ कंफ्यूजन होता है परंपरागत गैर परंपरागत में। गैर परंपरागत गैर और अनवीकरणीय मतलब परंपरागत, परंपरा तो जिसे पुनः प्राप्त करें नवी क्या हो जाएगा? नवीकरणीय वायु है, नवीकरणीय प्रकाश सूर्य है, सूर्य अनलिमिटेड है इसलिए क्या है? नवीकरणीय क्या है? नवीकरणीय जंगल है, नवीकरणीय जंगल है, नवीकरणीय भूतापीय ऊर्जा, नवीकरणीय सौर ऊर्जा, नवीकरणीय कोयला, अनवीकरणीय पेट्रोलियम, अनवीकरणीय प्राकृतिक गैस, अनवीकरणीय इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, करना असंभव है, और लिमिट में भंडार है, और तीनों है जीवाश्म। तीनों क्या है? तीनों कैसा ईंधन है? जीवाश्म ईंधन। जीव के अंश से बना, इसलिए क्या बोलेंगे? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ये तीनों सजीव के अंश से बना है, मृत सजीव के अंश से जीवाश्म कोयला बनता है। पादप के जीवाश्म से, पादप से क्या बनता है? कोयला। क्या बनता है? पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस। तो समुद्री जीव के जीवाश्म से सब आ गया है, तो याद रखना है। अब देखें कोयला, क्या रखेंगे? कोयला के 4 एस, कोयला के 4 एस, ले पी पता है ना? कोयला क्या लिखेंगे? कोयला के 4 यस, ले पी
लेपी एब एस एंथ्रा साइट एंथ्रा साइट्स बेस बेटो मीनस बेटो लेस लिग्नाइट लेग नाइट पीस पेट कोयला पेट कोयला सबसे अच्छा एंथ्रासाइट एंथ्रासाइट सबसे घटिया पेट कोयला भात में सर्वाधिक बेटो मीनस भूरा कोयला लिग्नाइट लेग नाइट कोयला उतना अच्छा होगा जितना ज्यादा कार्बन उतना अच्छा कोयला। सबसे ज्यादा कार्बन 90% से ज्यादा, एंथ्रासाइट 80% से ज्यादा, तो बेटो मीनस 70% ज्यादा तो हो जाएगा क्या लिग्नाइट। और 70% से कम 50 से 60 तो हो जाएगा पीट। क्या हो जाएगा क्या ना एंथ्रासाइट सर्वाधिक यूएसए का और भारत में जम्मू कश्मीर जा रहा है सुपर फास्ट ट्रेन है। अब बेचा बेकअप मार देता है कुछ न कुछ। चलो यहाँ जान दो। हाँ बताए थे आप लोग को कोयला, क्या बताए थे तो कोयला बारे में बताए थे। कोयला के लिए प्रसिद्ध था रानीगंज। क्या था रानीगंज। झरिया क्या था सिंगरौली क्या था सिंगरैनी क्या था। ज्योग्राफी में भी पढ़ाएंगे। सिंगरैनी क्या था रानीगंज वेस्ट बंगाल पहली बार कोयला 1774 पहला उत्पादन यहीं हुआ, यहीं पर है। बताए थे कोयला भंजक आसमान विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। पढ़ाए थे। और कोयला के जलाने से कोक क्या बनता है। फिर बताए थे लोहा। क्या बताए थे उद्योग का जननी किसे बोले थे लोहा का अयस्क। तो महल से क्या बोले थे लोहा से महल बनता है। क्या बनता है महल। क्या बनता है तो महल से क्या बोले थे मोसे मैग्ने टाइट हो से है में टाइट लो से लिमो नाइट सो से सेडे राइट सबसे अच्छा लोहा का अयस्क मैग्नेटाइट और सबसे घटिया लोहा का अयस्क सबसे घटिया लोहा का अयस्क वह सीडे राइट। भात में सर्वाधिक हेमेटाइट लोहा में जितना कार्बन उतना खराब तो सबसे कम कार्बन हेमेटाइट और सबसे ज्यादा कार्बन सबसे ज्यादा कार्बन राइट और मैग्नेटाइट Fe3O4O सिरिलाइट पूछ जाता है। फिर CO3 हो जाता है। आगे बढ़ेंगे ये साथ से पढ़ लेंगे। फिर बताए थे आप लोग को पेट्रोलियम क्या पढ़ाए थे पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम से ही पेट्रोल
निकलता है, पेट्रोलियम से ही डीजल निकलता है, पेट्रोलियम से ही केरोसिन निकलता है, पेट्रोलियम से ही केरोसिन निकलता है, केरोसिन निकलता है, पेट्रोलियम से ही मोबिल निकलता है। पेट्रोलियम उत्पाद ही है ग्रीस, क्या है? पेट्रोलियम उत्पाद वैसलीन, क्या है? वैसलीन पेट्रोलियम उत्पाद है। बॉडी लोशन लगाते रहो, बॉडी लोशन लगा के माचिस से मार लो, ठीक है ना? पेट्रोलियम उत्पाद है पेट्रोलियम। अब बताए थे पेट्रोलियम को शुद्ध किया जाता है प्रभाजी आसवान, प्रभाजी आसवान, प्रभाजी आसवान, प्रभाजी आसवान विधि के द्वारा पेट्रोलियम का शुद्धता, पेट्रोलियम का शुद्धता जांच किया जाता है। ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा, जितना उतना अच्छा पेट्रोल, उतना अच्छा पेट्रोल। और डीजल का शुद्धता सीटेन नंबर से ज्ञात किया जाता है। पढ़ाए थे रे, बताए थे ऑक्टेन नंबर ज्यादा है तो उसे कहेंगे पावर पेट्रोल, क्या बोलेंगे? ऑक्टेन नंबर ज्यादा तो क्या बोलेंगे? पावर पेट्रोल का पावर। पढ़ाए थे गैसोहॉल, क्या पढ़ाए थे? गैसोहॉल, गैसो बताए थे पेट्रोल प्लस एथेनॉल, पेट्रोल प्लस एथेनॉल, एथेनॉल, एथे। और अभी इंडिया में बात चल रहा है E20 यानी पेट्रोल में 20% एथेनॉल, एथेनॉल मिलाने की बात चल रहा है, जो गाड़ी बर्बाद कर रहा है, ठीक है ना? फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इस सब सारा चीज पढ़ा दिए हम, ठीक है ना? पावर पेट्रोल भी पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना? फिर आगे बढ़ेंगे तो बताए थे आप लोगों को, बताए थे क्या? बताए थे गाड़ी में अब स्फटन, अब गाड़ी यानी वाहन में अब स्फटन, अब स्फटन यानी खटखट, खटखट की आवाज, खटखट की आवाज रोकना है, रोकना है। तो पेट्रोल में क्या मिलाता है? पेट्रोल में क्या मिलाता है? पेट्रोल में मिलाता है तो मुख्य रूप से टेट्रा, क्या मिलाते हैं? टेट्रा एथिल लेड, टेट्रा एथिल, मुख्य रूप से यही है। इसके अलावा बेंजीन भी मिला सकते हैं, इसके अलावा टोलुइन भी मिला सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से क्या है? टेट्रा एथिल, टेट्रा एथिल, टेट्रा। फिर पढ़ाए थे आप लोग को बायोमास, बायोमास यानी पेड़ पौधा से, पेड़ पौधा, बायोगैस नहीं बायोमास, है ना? ये बायो ईंधन, मास मतलब ईंधन, बायो ईंधन, बायो ईंधन, बायो तो पेड़ पौधा से, पेड़ पौधा से, पेड़ पौधा, पेड़ पौधा से प्राप्त ईंधन, से प्राप्त ईंधन क्या कहलाएगा? बायो ईंधन, बायो ईंधन, बायो। जितना भी तेल है, जितना भी, चाहे वो आपका जो है सरसों तेल है, सरसों तेल है, शायद वो तिल का तेल है, शायद वह मूंगफली तेल है, मूंगफली, या सोयाबीन तेल है, सोयाबीन तेल है, या जो है तीसी तेल है, तीसी, या अरंडी, कौन सी? अरंडी तेल है, नारियल तेल है, नारियल। यह सभी बायो ईंधन, बायो। इसके अलावा जेट्रोफा, जेट्रोफा और करंजी, जेट्रोफा और करंजी, ये दोनों से बायो डीजल, बायो डीजल, बायो डीजल प्राप्त होता है। जेट्रोफा और करंजी, जेट्रोफा और करंजी। फिर पढ़ाए थे आप लोग को मोमबत्ती, क्या पढ़ाए थे? मोमबत्ती क्या पढ़ाए थे? मोमबत्ती क्या पढ़ाए थे? मोमबत्ती क्या पढ़ाए थे? मोमबत्ती, क्या है? मोमबत्ती है, क्या है? मोमबत्ती क्या है? चलो यहाँ इसके तीन मंडल, तीन। सबसे बाएं वाला, वाला अप्रदीप्त मंडल, अप्रदीप्त मंडल। और बीच वाला
प्रदीप्त मंडल, प्रदीप्त, और सबसे अंदर वाला केंद्रीय मंडल, केंद्रीय मंडल, केंद्रीय। तो कोई भी ज्वाला जानता, 3 मंडल, 3, बाहर बीच और अंदर, बाहर बीच और अंदर, समझा बंदर। अब बताए थे आप लोग को अपराधित मंडल बाहर है तो ऑक्सीजन भरपूर, ऑक्सीजन भरपूर मिलेगा, भरपूर ऑक्सीजन भरपूर, तो दहन पूर्ण, दहन, और दहन पूर्ण होगा तो उष्मा ज्यादा, उष्मा ज्यादा, उष्मा पूरा जल गया, प्रकाश कम, प्रकाश कम, प्रकाश कम होगा, प्रकाश कम होगा तो कम चमकेगा, कम चमकेगा, इसलिए क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त। क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त। और जलेगा नीला ज्वाला, नीला, नीला ज्वाला के साथ, नीला ज्वाला के साथ जलेगा, ज्यादा उष्मा नीला ज्वाला, नीला। इसको ऑक्सीजन अपर्याप्त, क्या मिलेगा? ऑक्सीजन बीच में है तो ऑक्सीजन ज्यादा नहीं मिलेगा, अपर्याप्त, क्या मिलेगा? ऑक्सीजन अपर्याप्त मिलेगा तो अपूर्ण दहन, क्या होगा? अपूर्ण दहन होगा तो कार्बन पूरी तरह नहीं जलेगा, और जब अपूर्ण दहन होगा तो उष्मा कम, क्या होगा? उष्मा कम, उष्मा, कार्बन पूरी तरह नहीं जलेगा तो कार्बन चमकेगा, कार्बन चमकेगा, प्रकाश ज्यादा, प्रकाश ज्यादा, प्रकाश ज्यादा, प्रकाश ज्यादा, नहीं ज्यादा चमकेगा, ज्यादा चमकेगा, ज्यादा। लेकिन रंग कैसा होगा? पीला। ज्वाला का रंग कैसा होगा? पीला। कैसा होगा? केंद्रीय मंडल, केंद्रीय, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा तो दहन नहीं होगा, नहीं होगा, दहन नहीं होगा। केंद्रीय मंडल पिघला अवस्था, पिघला अवस्था, पिघला अवस्था में होगा, अवस्था में होगा। केंद्रीय मंडल होगा काला, क्या होगा? काला। क्या होगा? पढ़े थे मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, और पिघलना भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। बैला बताओ अब किरण पढ़ेगा? अल्लाह इतना कर ला बाल कुछ ना बनवे न कर के गलती हो जाए तो मर जाओ, जिंदा रहने को उम्मीद है। हाल तुम लोग जो है मनुष्य में जन्म लिया, बताओ। बल्कि इसी तरह तुम लोग मेरे दिमाग में जो चैप्टर पढ़ लिया है उसको एकदम अथी करो, पलटो और लिखे कर धर 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 रम, ठीक है ना? जो आए रम लिखते चल जाओ, तब जानते हैं। तो होगा नहीं तुम लोग से, कैसे होगा? आप लोग को बोले थे ऑनलाइन वालों, किसी में मंजिल या लक्ष्य में जुड़े रहो, उसके बाद फिर एक बार यहाँ देख लो, उसके बाद देखते तुम्हें कौन रोकता है, तुम अपने जो है सबसे आगे निकल जाएगा। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव में। जो थोड़ा मोड़ा बचा है वो कहाँ हो जाएगा? कहाँ हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव में हो जाएगा। थोड़ी हम इसलिए बता रही है ऑब्जेक्टिव में धर धर फिर मजा आ जाएगा पढ़ने में। ऑब्जेक्टिव में फिर मजा आ जाएगा। हाँ सर मैं ऐसे ही करता हूँ, वाह सर हाँ ऐसे ही करो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में चलो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव है, पहले इतना ऑब्जेक्टिव भी लगवा दे रहे हैं। इतना तुम लोग कभी जिंदगी प्रैक्टिस करवे नहीं करता है, और इस तरह कभी पढ़बो नहीं करता है, खाली भौंकेगा उछलेगा जनाबर आदमी। चलो आ जाओ आ जाओ, अब तू लोग ऑब्जेक्टिव में कहा जाओ, ऑब्जेक्टिव में आ जाओ। ऑब्जेक्टिव तुम ही लोग को धर धर बताना है, समझा बंदर? समझा रे? किसको बताना है? हमको बताना है। शुरुआत में थोड़ी करवाने का मतलब है कि तुमको बताना है सर जी हमको बुखार लगा है,
बुखार लगाता है सुइया भोग देते हैं, और की कर सकते हैं, सुइया भोग सकते हैं। चलो याद ध्यान दो। ईंधन कौन चीज? ईंधन यानी फ्यूल्स, ईंधन यानी पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पल चलेगा, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उद्योग में उपकरण उत्पाद प्राप्त करने के लिए कोयला को सीएनजी कोयला से नहीं, यह तो आपका जो है प्राकृतिक गैस की तरह है, यह गैस है, क्या है तो छट गया है रे। चलो नेक्स्ट, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन किससे? जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जीवाश्म है यार, जीव से, किससे? निर्जीव पदार्थ से, केवल मृत कीट से, केवल मृत पक्षी से, जितना मृत है सब, चाहे वो पेड़ पौधा हो या जीव जंतु हो, क्योंकि जीवाश्म में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तीनों आ गया है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर, तो मृत जीव से, मृत जीव। कोयला हम लिखाए थे केवल पादप से, और पेट्रोलियम बताए थे समुद्री जीव से, ले सी बोला है, यहाँ जीवाश्म बोला है। अगर जीवाश्म बोलता तब कोयला भी आ जाएगा, इसलिए किससे? केवल वनस्पति, केवल वनस्पति, वनस्पति पेट्रोलियम का निर्माण उन जीव से हुआ जिनका आवास, जिनका पेड़ पौधा, पेड़ पौधा से कोयला, चट्टान, मृदा, समुद्री जीव, समुद्री जीव, समझा बंदर। हाँ जीवाश्म बोलेगा तो दोनों समुद्री और पादप दोनों, ठीक है ना। चलो आगे नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बोलो। पदार्थ जो ज्वाला साथ नहीं जलता है, कौन ज्वाला साथ नहीं जलेगा? एलपीजी जलेगा, घास, सूखल घास एकदम जल जाएगा, कपूर जलेगा, लकड़ी का कोयला ज्वाला साथ नहीं जलता है, धुआं देता है, और उष्मा केवल क्या देता है? ज्वाला नहीं, ज्वाला नहीं देता है, ठीक है ना। ज्वाला देगा तो दहन, खाली ये ईंधन। चला आगे जल्दी बताओ, जल्दी। निम्नलिखित में किस पदार्थ का उच्चतम ज्वलन ताप है? सबसे ज्यादा ज्वलन ताप कोयला, किसका? इस सभी में सबसे कम पेट्रोल, सबसे कम क्या जाएगा? पेट्रोल। ऐसे एलपीजी सबसे कम हो जाता है, इसका कोयला क्या जाएगा? सर्वाधिक ज्वलन ताप बढ़ा दिया है। वह न्यूनतम ताप जिस तापमान पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहा जाता है। तो कोयला को फूकते फूकते हालत खराब, कोयला का ज्वलन ताप ज्यादा। पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन का अपूर्ण दहन, पेट्रोल डीजल जल नहीं पा रहा है, अपूर्ण दहन हो रहा है। पूर्ण दहन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, अपूर्ण होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो काफी मतलब दूषित होता है, इसे बोलते हैं दम घोटू गैस, दम घोटू गैस। ऑक्सीजन के आपूर्ति पर्याप्त होने पर क्या आ जाएगा? लौ नीला, नौ, और अपर्याप्त रहेगा, पीला नहीं पहुंचेगा, काला। पढ़ाए थे रे, अभी जस्ट नहीं पढ़ाए थे। तो यही तो होता थ्योरी कमा, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव फटाफट। उसके बाद 100% तैयारी, 100% तैयारी। पेट्रोल के साथ कारों में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो एथेनॉल पढ़ाए थे। पेट्रोल प्लस एथेनॉल बराबर गैसोल, बताए थे रे। तो ऑप्शन नंबर क्या सी, क्या? अब पेट्रोल में खटखट से रोकने के लिए टेट्रा एथिल लेड। आगे रसोई गैस रिसाव का आसानी पता लगाया जा सकता है। एथाइल मरकैप्टन, एथाइल मरकैप्टन, एथाइल मरकैप्टन बताए थे कि रसोई गैस में एथाइल मरकैप्टन मिलाने से गंध युक्त और मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस कांड पढ़ाए थे रे। अरे बना रहा अपने से बना रहा है ना। आईएएस बनो, आईएएस बन जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? बायो मतलब सजीव, कौन चीज? सजीव से प्राप्त ईंधन नहीं है। तो लकड़ी सजीव है, पेड़ पौधा सजीव था, गाय सजीव था, एथेनॉल पेड़ पौधा। अरे मेरा एथेनॉल किसे प्राप्त हुआ था?
तो गन्ना से, मक्का से, महुआ से, तो सजीव कौन चीज? परमाणु निर्जीव। इसीलिए परमाणु ऊर्जा यानी यूरेनियम, प्लूटोनियम, यह सब निर्जीव। क्या? बायोमास नहीं, बायोमास नहीं है। चलो आगे नेक्स्ट, जल्दी जल्दी। मीथेन का जलने पर क्या होता है? मीथेन को जला दो। मीथेन को जलाएगा कौन? ऑक्सीजन। कौन जलाएगा? ऑक्सीजन। तो क्या होगा? CO2 प्लस जल, CO2 प्लस जल नावर, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चलो आगे जल्दी जल्दी बोलो। धर धर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ऑप्शन नंबर LPG पता है ना? प्रमुख घटक ब्यूटेन, प्रमुख घटक ब्यूटेन। अगला जल्दी ऑनलाइन वालों। मास गैस मीथेन, मास गैस। भारतीय रेलवे ने 2015 में CNG द्वारा चलने वाला पहली ट्रेन का शुरुआत किया। CNG का पूर्ण रूप कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और CNG प्रमुख घटक मीथेन, CNG प्रमुख घटक मीथेन। पता है? चलो ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बोलो। धर धर बोलो, धर धर बोलो, जल्दी बोलो। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन नाइट्रोजन सल्फर ऑक्साइड कहलाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, सल्फर ऑक्साइड SO2। अम्लीय वर्षा, अम्लीय क्या कराएगा? अम्लीय ऑक्साइड, अम्लीय, चूंकि ये सभी करता है अम्लीय वर्षा, अम्लीय न करता है। ज्योग्राफी प्रोग्राम पढ़ाते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा, जल्दी बोलो। निम्नलिखित में क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है? स्वच्छ ईंधन प्रदूषण मुक्त, स्वच्छ ईंधन प्रदूषण मुक्त। स्वच्छ ईंधन का गुण है और नवीकरणीय, नहीं नवीकरणीय। बहुत अधिक धुआं, नहीं कम धुआं। बहुत अधिक ग्रीन हाउस, नहीं ग्रीन हाउस CO2 ज्यादा नहीं, CO2 ज्यादा नहीं। तो लगभग प्रदूषण मुक्त यानी कम प्रदूषण। जितना कम प्रदूषण उतना अच्छा ईंधन। चलो आगे जल्दी। LPG का मुख्य घटक, LPG का मुख्य घटक ब्यूटेन। क्या जाएगा? अब ब्यूटेन में भी आइसोब्यूटेन, LPG एथेन प्रोपेन ब्यूटेन। लाइटर में भी ब्यूटेन पढ़ाए थे। चलो आगे। दहन प्रक्रिया में ईंधन का रासायनिक ऊर्जा किस ऊर्जा में? रासायनिक ऊर्जा उसमें ऊर्जा, उसमें किसी को जला दो। बकलोली यहाँ ध्यान दे, तो फौगनी बुढ़िया बना देंगे, फौगनी बुढ़िया। ठीक है ना? बता रहे हैं क्या? बता रहे हैं कि ईंधन को दहन करेंगे तो दहन में रासायनिक से उष्मा देगा। क्या देगा? तो उसमें ऊर्जा, उसमें ऊर्जा। चलो आगे। निम्नलिखित में कौन सा ईंधन मानव निर्मित है? मानव बनाया है। कोयला अपने आप, कच्चा तेल अपने आप, प्राकृतिक गैस अपने आप, गोबर गैस हम लोग खुद बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। और खोज किया, आविष्कार किया CB देसाई। कभी सुना है कि कोयला का आविष्कार को किया है? आप पेट्रोलियम का आविष्कार किया है? नहीं, गोबर गैस का आविष्कार किया है। यानी मानव निर्मित, मानव निर्मित थे ना। तो CB देसाई, CB। अब गोबर गैस प्रमुख घटक मीथेन। पता है ना? गोबर गैस को बायोगैस। कोयला के किस रूप में कार्बन सर्वाधिक? एंथ्रासाइट। अच्छा एंथ्रासाइट घटिया पिट, सबसे कम कार्बन पिट कोयला। पता है ना? भारत में सर्वाधिक विटामिनस। अब भूरा कोयला लिग्नाइट। कोयला और पेट्रोलियम दहन का परिणाम के ऑक्साइड, यह दोनों जलेगा तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड यानी अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी क्या होगा? उत्तरदायी, उत्तर साथ में कार्बन भी देगा। ठीक है ना? लेकिन ये दोनों अम्लीय वर्षा, अम्लीय। तो ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन और सल्फर, नाइट्रोजन और सल्फर। चलो आगे नेक्स्ट जल्दी। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन से, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन से निम्नलिखित क्या मिलता है? हाइड्रोकार्बन
वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन भी हो कार्बन भी हो, जैसे CH4 CH अपूर्ण दहन से तो CO2 और H2O H2O CO2 और H2O बताए थे अभी, CO2 H2O। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बन रहा है बंदर। चलो आगे बताओ। इंजन में अपस्फोटन यानी खटखट के आवाज से रोकना है। टेट्रा एथिल लेड बन रहा है, अरे बन रहा है। चलो निम्नलिखित में से किसके द्वारा डीजल के गुणवत्ता परिष्कृत किया जाता है? डीजल C10, डीजल जितना ज्यादा C10 उतना अच्छा। अब पेट्रोल ऑक्टेन, पेट्रोल जितना अच्छा पेट्रोल उतना अच्छा डीजल, अति पेट्रोल जितना अच्छा ज्यादा ऑक्टेन उतना अच्छा पेट्रोल। और पावर पेट्रोल में ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है, पढ़ाए थे। चलो आगे नेक्स्ट। प्राकृतिक गैस मीथेन, प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक मीथेन, गोबर गैस का मीथेन, बायोगैस का मीथेन, क्या ना प्राकृतिक गैस का मीथेन, क्या ना CNG का मीथेन, पढ़ाए थे। मास गैस का मीथेन। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन कोल गैस का हाइड्रोजन, कोल गैस का हाइड्रोजन ले आएगा अगला। कोल गैस हाइड्रोजन, कोल गैस प्रमुख घटक हाइड्रोजन, प्रमुख घटक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और साथ में CH4 और CO, CH4 और CO भी पढ़ाए थे। और प्रमुख नहीं बोला है, सभी सभी लिखा दिए हैं। अरे अभी सभी ने लिखा है, प्रमुख नहीं बोला, अभी सब लिखे हुए किए हैं। CH4 और CO सबने लिखा है, तो सब तो लिखिए दिए हैं। चलो आगे तुम अपने अथी है। जल गैस, जल गैस भाप अंगार, भाप जल गैस भाप अंगार, भाप अंगार भाप कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वायु अंगार, वायु अंगार प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर बोलेगा तो CO प्लस N2 ना हो जाए। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर, चलो जल्दी बोलो। द्रवीकृत पेट्रोलियम, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? खाना पकाने में, वाहन के ईंधन में नहीं, खाना पकाने में, खाना मुख्य रूप से खाना पकाने में किया जाता है। अला चारकोल का निर्माण किस विधि से होता है? चारकोल निर्माण, चारकोल, चारकोल का निर्माण मुख्य रूप से किस विधि से होता है? लकड़ी जलाने से। भंजक, भंजक, भंजक कौन चीज? कोयला के भंजक, कोयला के कोक, कोलतार, चारकोल कोयला से बनता है, बताया था अभी। कोक भी पहला क्वेश्चन था दे, कोक, कोलतार, चारकोल ये कोयला से। और कोयला से क्या कहते हैं? भंजक, क्या कहते हैं? भंजन आसमान या भंजक आसमान। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। चलो अगला। पेट्रोलियम में निम्नलिखित में कौन उपस्थित होता है? ले आयस बनो, आयस। पेट्रोलियम में क्या होता है? सब है, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन सब है। और अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। ध्यान आगे। पेट्रोलियम का शोधन किस विधि से? परभाजी आसमान, परभाजी। और कोयला के लिए भंजन, कोयला के लिए भंजन। और आपका जो है प्राकृतिक घी यानी वनस्पति घी या डालडा, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण पढ़ाए थे। अगला निम्नलिखित में कौन सा ईंधन सबसे कम प्रदूषण करेगा? तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और सबसे ज्यादा उष्मीयमान हाइड्रोजन, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। बायोगैस को किस अन्य नाम से? गोबर गैस, बायोगैस को गोबर गैस। प्रमुख घटक मीथेन, प्रमुख घटक मीथेन खोज किया सीबी देसाई पढ़ेलैंड। चलो आगे। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस से खोज किया? सीबी देसाई, सीबी देसाई। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला। तीव्र ग्लोबल वार्मिंग को रोकथाम करने के लिए हमें इनमें से किन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए? जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन को विवेकपूर्ण रूप से यानी कम करना होगा, कम करना। जीवाश्म ईंधन कौन है? कोयला, पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रोलियम, यही इस प्रदूषण करता है, क्या ना? तो CO2 ग्लोबल वार्मिंग यानी CO2 कम करना है। अला जट्रोप नामक वनस्पति, करंजी और जट्रोप, करंजी और
कारंजी और जट्रोफा पढ़ाए थे। बायोडीजल ने पढ़ाए थे रे। चलो आगे नेक्स्ट। वह प्राकृतिक संसाधन कौन सा है जिससे पेट्रोल और डीजल प्राप्त किया जाता है? पेट्रोल डीजल दोनों प्राप्त होगा। पेट्रोलियम ना रे, पेट्रोल डीजल केरोसिन, ठेना ग्रीस, मोबिल, ठेना वैसलीन, बॉडी लोशन बताए थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत नहीं है? अनवीकरणीय नहीं है यानी नवीकरणीय। वायु नवीकरणीय, बाकी बार ये सभी जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म है तो अनवीकरणीय, अनवीकरणीय। समझ गया। चलो आगे बताओ। लंबी अवधि के दौरान मृत पौधों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाता है। तो पौधा है क्या है? अब पौधा बदलेगा कोयला में, किसमें? और समुद्री जीव बोलता तो किसमें? तो पेट्रोलियम और सब मिला जीवाश्म ईंधन, सब मिला के जीवाश्म ईंधन। चलो आगे नेक्स्ट। अगला, जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार संसाधन है? तो यह आपका है गैर नवीकरणीय, यानी अनवीकरणीय, अर्थात परंपरागत, परंपरा यानी समाप्त होने वाला, समाप्त होने समय पे ना है रे। अरे हरे बंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, जब कोयले और पेट्रोलियम को अपर्याप्त वायु ऑक्सीजन के अपर्याप्त अवस्थी में जलाया जाता है तो कौन प्रदूषणकारी? मोनोऑक्साइड। अपर्याप्त रहेगा तो मोनोऑक्साइड, पर्याप्त रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड। पहले भी हो गया था। अगला, प्राकृतिक गैस के जलने से क्या होता है? तो प्राकृतिक गैस के जलने से CH4 को जला दो, आइए बताए थे, क्या ना? CO2 और H2O तो क्या निकलेगा? CO2 हाइड्रोजन बोलता लेला, अभी 10 बार करवाए थे, लिखना है 1000 बार करवा दिए। चलो आगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोत है? गैर पारंपरिक यानी परंपरागत नहीं, यानी गैर परंपरागत यानी नवीकरणीय। नवीकरणीय कौन है? नवीकरणीय कौन है? सौर ऊर्जा, सौर। बाकी बार ये तीनों और नवीकरणीय यानी परंपरागत। समझ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस का जलना निम्नलिखित में कौन सा विक्रिया है? प्राकृतिक गैस का जलना कौन विक्रिया है? उष्मा क्षेपी, उष्मा सभी तरह के दहन, उष्मा क्षेपी और ऑक्सीकरण सजा बंदर। तो फिर आते हैं अब इसमें, ठीक है ना? समझ, पढ़ाई इसको बोलता है। पढ़ाई का मतलब ये होता है कि पढ़ने बार क्वेश्चन जितना प्रीवियस ईयर पूछा है वो बन पा रहा है कि नहीं। खाली हो पढ़ना तो यह होता है, चिल्ला रहा हो कर रहा है, 2-3 दिन पढ़ लिया, क्वेश्चन बन में नहीं कर रहा है, लग रहा है कि पढ़ लिया, क्वेश्चन बन में कर रहा है। अभी आधा घंटा पढ़ा है, सब क्वेश्चन बन रहा है। पढ़ाई मतलब बता रहे जो पढ़ाई यहाँ मिल रहा है वो 100% जो है कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन तुम लोग तो अलग दुनिया में रहेगा, पढ़ना लिखना सारे बस, अब पढ़ाई करना दिन रात, ठीक है ना? चलो यहाँ ध्यान दो, जल्दी बताओ, ठीक है ना? ये आपको लक्ष्य बताए थे ना। चलो बताओ, एलपीजी में इनमें से कौन से प्रमुख गैस? एलपीजी में प्रमुख ब्यूटेन में भी आइसोब्यूटेन श्वसन का क्रिया है। तो श्वसन जो है धीरे धीरे, श्वसन को तुरंत आग लग जाता है, धीरे मंद अभिक्रिया, और फास्ट होगा तो द्रुत हो जाएगा, बम रहेगा तो विस्फोट हो जाएगा ना। चलो अगला, और फास्फोरस रहेगा तो स्वतः दहन, फास्फोरस हवा में अपने आप जल जाता है, स्वतः दहन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में किसका प्रयोग नोदक के रॉकेट में किया जाता है? नोदक के रॉकेट में बताए थे द्रव हाइड्रोजन ऑक्सीजन बताए थे। हम बताए थे कि रॉकेट के ईंधन को प्रोनोदक क्या बोलते हैं, और प्रोनोदक में हम द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। अगला है दहन की वह क्रिया जिसमें उष्मा एवं प्रकाश दोनों है। अल्प समय में यानी कम समय में उष्मा प्रकाश दोनों, यानी जल्दी दहन हो गया, जल्दी दहन यानी द्रुत, क्या बोलेंगे? द्रुत यानी फास्ट पढ़ाए थे रे। जीवाश्म ईंधन कौन स्वस्थम ईंधन है? स्वस्थम कौन है? तो इसमें स्वस्थम है कौन? पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस या कोयला? प्राकृतिक गैस CH4 मीथेन निकलेगा,
मीथेन, ये तीनों जीवाश्म में क्या है? तो जीवाश्म वाला थोड़ा दिक्कत करता है, प्राकृतिक गैस स्वच्छ है ये चारों में, चारों में मीथेन निकलेगा, ठीक है ना। अगला निम्नलिखित में कौन एक अच्छा ईंधन का आवश्यक है? अच्छा ईंधन जो आसानी से दहनशील हो, यस, आसानी दहनशील हो, ज्वलन ताप उपयुक्त हो, यस, उपयुक्त हो, उसमें मान उच्च हो, यस। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। पढ़ाए थे रे, पढ़ाए थे। चलो यहाँ ध्यान दो ऑनलाइन वालों, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मौचित ऊर्जा की दृष्टि से इनमें सर्वोत्तम ईंधन कौन है? तो प्रति ग्राम में जो ज्यादा उष्मा देगा वह उतना अच्छा ईंधन, तो सबसे अच्छा हाइड्रोजन, इससे भी अच्छा कोई रे, यहाँ भी हाइड्रोजन है दोनों, ठीक है ना। भविष्य का ईंधन समझ गया है ना, हाइड्रोजन। अगला अग्निशमन यंत्र में बोतल में सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ साथ खाने वाला सोडा, पढ़ाए थे 1000 बार, पढ़ाए थे 1000 बार, पढ़ाए थे। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ साथ खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, पढ़ाए थे। चलो नेक्स्ट जल्दी। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे क्या बोलते हैं? ज्वलन ताप, ज्वलन ताप, ज्वलन ताप को दिक्कत है। इनमें से सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरते हैं? एथाइल मर कैप्टन, एथाइल मर कैप्टन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। इनमें से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण, न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण, तो सबसे कम प्रदूषण हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन, भविष्य का सबसे ज्यादा उष्मीयमान हाइड्रोजन, किसका? हाइड्रोजन। उष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन के 1 ग्राम की हवा अथवा ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के फलस्वरूप प्राप्त होती है। तो 1 ग्राम जलने से जितना उष्मा देगा उसे उष्मीय मान सर्वाधिक हाइड्रोजन, सर्वाधिक हाइड्रोजन का होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन प्रोड्यूसर गैस, या वायु अंगार, वायु और जल अंगार, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 जल गैस या भाप अंगार, भाप अंगार। कोल गैस हाइड्रोजन, कोल गैस हाइड्रोजन CH4 और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्राकृतिक गैस मीथेन, क्या? मीथेन, पढ़ाए थे रे। तो ऑप्शन नंबर बी सबने पढ़े ले। अब बेटा की तरह याद नहीं बता तू। चलो आगे। रॉकेट के चलाने में प्रयुक्त ईंधन को प्रणोद क्या बोलते हैं? जिसमें द्रव, जिसमें द्रव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, पढ़ाए थे रे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या निम्नलिखित में से गैस एजेंसी द्वारा सिलेंडर में भर कर दी जाने वाली कुकिंग गैस द्रव अवस्था में, सिलेंडर में जो गैस होता है द्रव अवस्था, द्रव अवस्था में उच्च दाब और निम्न तापमान पर होता है, बाहर निकलेगा गैस, बाहर निकलेगा तो गैस बन जाएगा, जब तक अंदर रहेगा तब तक क्या रहेगा? द्रव। इसलिए लिक्विफाइड, LPG लिक्विफाइड, नाम ही वही लिक्विफाइड, लिक्विड द्रवित, द्रवित, पता है ना। चलो आगे बढ़ते। अगला ये रहा निम्नलिखित में एलपीजी प्रमुख घटक, एलपीजी प्रमुख घटक ब्यूटेन, क्या होगा? ब्यूटेन में भी आइसो ब्यूटेन। अगला अग्निशमक में कौन गैस? तो CO2, कौन गैस? जब हम जानते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल और खाने वाला सोडा होता है, दोनों रिएक्शन करेगा तो केवल CO2 गैस, आग बुझाने वाली गैस देगा रे। चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा मिश्रण? कोल गैस, कोल, तो कोल गैस बताए थे सबसे प्रमुख हाइड्रोजन, उसके बाद मीथेन, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे पहले यहाँ पर हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड कितना बार बोले हैं? याद ना है रे? अरे याद है बंदर। इनमें से एलपीजी पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस, समझा बंदर। चलो निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा एक दहन पोषक है? दहन का पोषक 3 गो है, ऑक्सीजन, दहनशील पदार्थ और ज्वलन ताप, ज्वलन ताप। तो यहाँ क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन होगा रे। अरे होगा। लाल तत्व को ऊपर जलवाष्प, जलवाष्प तो जल गैस, जल गैस यानी भाप अंगार, भाप अंगार, भाप अंगार, भाप अंगार। और वायु तो वायु गैस, वायु गैस यानी प्रोड्यूसर गैस, पता है ना। अगला निम्नलिखित में प्रोड्यूसर गैस, CO प्लस N2, CO प्लस और जल गैस ना है, CO2 दे ले तो CO प्लस H2। आगे निम्नलिखित कोयले के
विभिन्न किस्में कार्बन का प्रतिशत सबसे अधिक, तो एंथ्रासाइट, एंथ्रा सबसे घटिया पिट, कम पिट पदार्थ। चलो आगे जल्दी। इनमें से कौन ईंधन के अपस्फोटरोधी गुण को दर्शाता है? तो वो है ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर कम तो अपस्फोटी ज्यादा, ऑक्टेन नंबर ज्यादा अपस्फोटी कम, है ना। कम करने के लिए टेट्राएथिलेट पेट्रोल में, किसमें? तो पेट्रोल में ऑक्टेन, पेट्रोल में क्या मिलाते हैं? टेट्राएथिल लेड, पता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें से क्या मुख्यतः गोबर गैस में है? गोबर गैस में क्या है? मीथेन। गोबर गैस को ही बायोगैस क्या बोलते हैं? बायोगैस। भूरा कोयला लिग्नाइट, क्या? भूरा कोयला लिग्नाइट, भूरा कोयला लिग्नाइट, भूरा कोयला लिग्नाइट घटिया पिट, अच्छा एंथ्रासाइट, भारत में सर्वाधिक बिटुमिनस। अगला नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ, तो वह क्या है? एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। इनमें से प्राकृतिक गैस में मुख्यतः है, प्राकृतिक गैस क्या है? मीथेन, क्या है? गोबर गैस मीथेन, बायोगैस मीथेन, सीएनजी मीथेन, मास गैस मीथेन, और कोल गैस हाइड्रोजन। कोल गैस हाइड्रोजन वे पदार्थ जो जल कर उसका प्रदान करता है उसे क्या बोलते हैं? ईंधन। क्या बोलते हैं? ईंधन। समझा बंदर? क्या बोलते हैं? ईंधन। समझा? अब बताओ, तुम लोग जो है इतना तुम लोग जिंदगी में नहीं कर सकता है, कभी करेगा अपने से। जितना वही बोलते हैं कि ये आपका जो है जो थोड़ा मोड़ा ही पढ़ा हुआ है, बेता बेच कभी ना छोड़ना है, समझ रहा है? इतना तुम लोग अगर अपने से कर लो, दिन भर में भी इतना कर लो ना, इतना अच्छी तरह से, तब भी बहुत है। लेकिन तुम लोग से होबे नहीं करेगा। जो आप लोग को मात्र 1 से 1.5 घंटा में हो गया है, 1.5 घंटा भी मुश्किल नहीं हुआ है, 1.25 घंटा में आप लोग को पूरा थ्योरी के साथ साथ अब पूरा ऑब्जेक्टिव, पूरा पढ़ाई, किसी का भी पढ़ाई कोई बोला, किसी का पढ़ाई का जमाना है। मर गया है कि मर गई नहीं की? इन्होंने पढ़ाए थे छिटके, तुम आ गया बोल कहे का। किसी को पढ़ाई का जमाना है तो की पढ़ाया है तो प्रीवियस क्वेश्चन लगाओ। अगर नहीं बन रहा है तो खाली हो कर रहा है बोले सब। यहाँ पर अभी 1/2 घंटा पढ़ाए, क्या पूरा क्वेश्चन उड़ गया है? पढ़ाई मतलब यही होता है, पढ़ना ये लोग को करते लेला, खाली बकवास करते रहेगा। पढ़ना लिखना 12.5 फुटानी करना दिन रहा, समझा है? इसलिए बोलते बेटा बेच सबके लिए जरूरी है। बेटा बेच से नहीं जुड़ा है तो क्वेश्चन में फंसेगा, अब बेटा बेच से जुड़ा है तो क्वेश्चन लगेगा कि जाना पहचाना, सब क्वेश्चन जाना पहचाना है। समझ गया है ना? आज क्लास पता ही नहीं चला है कब खत्म हो गया, बहुत अच्छा लगा। हाँ चलो सब अच्छा है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? बाय। मिलते हैं अब मैथ में। कहाँ मिलते हैं? क्लास, कोई भी क्लास करने का सही मतलब है थ्योरी प्लस दम भर ऑब्जेक्टिव, थ्योरी प्लस दम भर ऑब्जेक्टिव, यही पढ़ाई का अच्छी तरीका है। इससे बेहतर अभी कुछ नहीं है। चलो ऑनलाइन वालों बाय बाय, सी यू अगेन। मस्त रहो, मगन रहो, पढ़ते रहो, देखते रहो, जीके समझती है, बताते रहो कि यहाँ पर क्या मिल रहा है, तुमको पता चला गया होगा, पता चल रहा है, ठीक है ना? चलो बाय बाय, सी यू अगेन। अब मिलते हैं मैथ क्लास 8:30 हो जो गया है, 8:30 से 10 बजे तक मैथ क्लास में। नहीं सर थोड़ी पढ़े तो मस्त लगा ऑब्जेक्टिव कवर करने में, तो पढ़ाने तरीका हमको पता है ना, किस तरह पढ़ाई किया जाता है हमको पूरी तरह पता है। ऐसे हम भी आते ऑब्जेक्टिव में, दैट ऑब्जेक्टिव में घुस जाते हैं तो तुम लोग कहता है क्यों ऑब्जेक्टिव में जा रहा है, मजा भी नहीं आ रहा है, तो हमको पता है कैसे पढ़ाना है। इसलिए पहले ना दम भर लपट दिए थ्योरी, उसके दम भर ऑब्जेक्टिव मार दिए हैं। इससे बेहतर 100% तैयारी हो जाने सकता है, ठीक है ना? पढ़ने का तरीका ही यही है। आप लोग को हम दिन भर समझाते हैं, रात भर समझाते, लेकिन समझेगा तब ना। चलो बाय, ऑनलाइन वालों बाय बाय, सी यू अगेन। मस्त रहो, मगन पढ़ते रहो, जीके मस्ती देखते रहो, बाय।